दोस्तों नमस्ते। मैं एलके चौधरी मिथिला निवासी ललित.com चैनल में स्वागत है आप सभी को। मैं फिर से वही कहूँगा, करना करिए कुछ ऐसा जो करना चाहे हर कोई आपके जैसा। तो आज की चैनल हमारी टॉपिक एक ही चीज है दोस्तों, कि द्रौपदी जी को 5 पत्नी कि पति क्यों कहा जाता है। द्रौपदी द्रौपदी जी को 5 पति का पत्नी क्यों कहा जाता है और उसे 5 पति कैसे प्राप्त हुआ। आइए दोस्तों दृष्टांत पर चलते हैं। जब अर्जुन जी ने अपने बलों से धलों से वह धनुष को तोड़ करके जब द्रौपदी जी को हासिल किया था, जब उन्होंने ले करके चले अपने घर के, अपनी माता श्री के पास लेकर के गया और उनकी माता श्री उस वक्त खाना बना रही थी। जैसे बोला, माँ देखो मैंने क्या चीज लेकर के आया है, माँ देखो मैं क्या चीज लेकर के, यही शब्द सुन करके उनकी माँ ने कह दिया, बेटे जो भी लाया है वो आपस में बराबर बराबर बांट लो। अब माँ को क्या पता कि वो तो कुछ और ही लेके आया है। माँ तो समझी हर रोज की तरह भिक्षा मेरा बेटा लेके आया है, भिक्षा मांगने जाता था और भिक्षा लेकर के आया है। उन्हें माँ को क्या पता दोस्तों कि क्या लेकर के आया। बोला, माँ तुमने तो देखा नहीं और पहले बोल दी क्या लाया मैंने, देख तो लो पहले। बोला, बेटा क्या लाया है, कोई चीज ही ना लाया होगा। बोला, नहीं माँ मैं तो तुम्हारे लिए बहू लेकर के आया। यह बात सुन करके माँ चकित रह गई। बोला, अरे बेटा तुमने क्या किया, तुमने ऐसा कैसे कहा कि कोई चीज, यह कोई चीज की बात है क्या, यह बहू है मेरी, यह कोई चीज की बात है जो आपस में बराबर बांटा जाएगा। ये तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब क्या किया जाएगा, माँ के वचन है और वो खड़े छत्री, जो माँ ने कह दिया वही होगा। अपनी माँ की वचन को बिल्कुल नहीं काटा जाएगा। अब यह शब्द तो ऐसा हो गया, माधव जी उसी वक्त पधारे। जय श्री कृष्ण। बोले, बुआ कैसी संकट है। अरे माधव बहुत अच्छा हुआ तुम इस वक्त आ गए, देखो यह कितने बड़ी संकट की बात हो गई। बोली, क्या हुआ बुआ, मुझे बताओ क्या हुआ है। देखो यह अर्जुन ने तो लेकर के आया बहू और मुझे कह दिया कि कोई चीज लाया, और मैं से मुंह से तो बिना देखे निकल गया कि बेटे आपस में बराबर बराबर बांट लो। अब तुम ही कहो माधव, क्या ये 5 में कैसे बांटा जाएगा, क्या ये कोई चीज थोड़ी है, ये तो बहू है, इसे कैसे बांटा जाएगा। बोला है, बुआ इसमें आप चिंतित बिल्कुल ना हो, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ है और ये क्यों हुआ है। क्योंकि ये द्रौपदी जी ने ही मांगी थी महादेव जी से वरदान में कि मुझे ऐसा पति चाहिए प्रभु जिसमें धर्म की रेखा हो, जैसे युधिष्ठिर राज भैया के पास है, जैसे बलों में हनुमान की तरफ बल हो जो भीम भैया के पास है, और गुणों में गुणमान हो जो नकुल है सहदेव है, और दिखने में तो ऐसा दिव्यमान हो जो लोग देखते रहे वो अर्जुन है। तो भाई यह सारे चीज किसी एक में तो नहीं मिलेगा। महादेव जी स्वयं कहे थे इन्हें कि बेटी तुमने तो यह 5 चीज मांगी है कि हमारे पति में 5 गुण हो, तो यह गुण एक व्यक्ति में असंभव है। अगर तुमने मांगा है तो तथास्तु, महादेव जी का वरदान है इन्हें कि 5 गुण के पति मिले, और यही महादेव जी ही आपके मुख पर आकर के बोले हैं कि यह वापस में बराबर बांट लो। यह तो द्रौपदी का ही वरदान है, द्रौपदी ने ही महादेव जी से वरदान मांगा था। ऐसे वरदान, इसलिए बुआ आप बिल्कुल चिंतित ना हो। क्यों द्रौपदी, बताओ तुमने यही मांगा था ना वरदान महादेव जी से। हाँ माधव, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा था मुझे 5 पति होना। द्रौपदी लेकिन तुमने तो 5 गुण वाले पति मांगी थी, लेकिन यह गुण 5 गुण हर एक व्यक्ति में असंभव है, इसीलिए इन्हें 5 पति मिला है बुआ। आप बिल्कुल चिंतित ना करें। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे मैं एक नई कहानी के साथ में दोस्तों। इस कहानी में आप सब समझ गए हैं कि द्रौपदी जी को 5 पति क्यों मिला है और किस कारण से मिला है। तो दोस्तों जरूर से मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एक न्यू यूट्यूबर हूं और कृपया करके मुझे अपना प्यार दे और मौका दे। मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं आप सबके बीच में, जो मुझे मौका दे और मेरे सपोर्ट करे दोस्तों। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।